देवदत्त पेडिकल। भाई चतेश्वर पुजारा के बाद किसी बल्लेबाज ने यदि ये साबित करके दिखाया है कि भाई साहब वो नंबर 3 पोजीशन का सबसे बड़ा कैंडिडेट है अब तक, चतेश्वर पुजारा के बाद हम लोग बात नहीं, तो वो प्लेयर है देवदत्त पेडिकल। भाई इस प्लेयर के क्या ही कहें, जिस तरह की कंसिस्टेंसी इसके पास, जो कमिटमेंट है, जो क्लास है, जो टेम्परामेंट है, सब कुछ काफी कमाल का दिखाई देने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी ये कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि वैसा नंबर 3 पोजीशन के लिए इनसे उपयुक्त प्लेयर और कोई हो ही नहीं सकता है। इरफान पठान ने भी ये बातें क्लियर तौर पर कह दी है, आज उन्होंने कमेंट्री में ये बातें कही है कि भैया जिस तरीके से ये बल्लेबाजी कर रहे हैं नंबर 3 पोजीशन पर, ये अपना स्थान पूरी तरीके से पक्का करते जा रहे हैं और अब किसी दूसरे प्लेयर के लिए इनको रिप्लेस कर पाना, देवदत्त पेडिकल को रिप्लेस कर पाना, जिस फॉर्म में ये चल रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल काम, बड़ा ही दुष्कर काम है। देवदत्त पेडिकल को आसानी से रिप्लेस नहीं किया सकता भाई साहब, चाहे सुदर्शन ही फिट होकर के क्यों ना आ जाए, उन्हें दूसरा पोजीशन दिया जा सकता है, लेकिन देवदत्त पेडिकल को नहीं हटाया जा सकता और क्यों भाई साहब हटाया जाए। आप देखिए देवदत्त पेडिकल का परफॉर्मेंस भाई साहब, महज तीसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं देवदत्त पेडिकल। भाई अभ्यास मैच में सेंचुरी उन्होंने ठोकी, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी ठोकी, दूसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी ठोकी। भाई अब कैसा परफॉर्मेंस चाहिए आपको, अब किस तरह का परफॉर्मेंस चाहिए? लंबे समय से जो भारतीय टीम के लिए एक दुविधा बनी हुई थी नंबर 3 पोजीशन की, उस दुविधा को देवदत्त पेडिकल ने पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया, पूरी तरीके से सॉर्ट आउट कर दिया और बताया वैसा वो है जो नंबर 3 पोजीशन पर भारतीय टीम के लिए खेल सकते हैं, कमाल का परफॉर्मेंस कर सकते हैं और सारी दुविधाओं को, सारे सस्पेंस को खत्म कर सकते हैं। ये चीजें देवदत्त पेडिकल ने साबित कर दी है। हमें लग रहा है कि अब देवदत्त पेडिकल नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, अब देवदत्त पेडिकल को हटाया नहीं जाएगा। और भाई वैसे तो देवदत्त पेडिकल उस टाइप के प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट में वैसे काफी कमाल के फिट बैठते हैं। आज में जिस तरह से परफॉर्मेंस किया था देवदत्त पेडिकल ने, आप सभी लोगों ने देखा ही था वैसा क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया था, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी। लेकिन इस समय तीनों फॉर्मेट में जगह बना पाना भाई साहब बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा ही दुष्कर काम है किसी प्लेयर के लिए। बहुत कम प्लेयर अभी आपको ऐसे मिलेंगे जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं। तो देवदत्त पेडिकल के लिए बड़ा ही मुश्किल है। खैर टेस्ट मैच में तो भाई साहब उन्होंने अपनी जगह जो है पूरी तरीके से पक्की कर ही ली है। जिस तरह की पारी खेली, विदेशी कंडीशन पर इस तरह की पारी खेलना अपने आप में एक अद्भुत कारनामा और विश्वसनीय कारनामा है। इससे पहले चतेश्वर पुजारा जैसे महान प्लेयर का नाम वैसा ये रिकॉर्ड था कि उन्होंने विदेशी कंडीशन पर बैक टू बैक सेंचुरी ठोकी थी ऑस्ट्रेलिया में 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहां पर उन्होंने मेलबर्न में 106 रनों की पारी खेली थी और सिडनी में 193 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद से देवदत्त पेडिकल उन्हीं की राहों पे, उन्हीं की पद चिन्हों पे चलते हुए इस तरह की पारी खेली है। 167 रन गाले में खेला था और अभी 117 रनों की पारी जो कोलंबो में खेला है। ये काफी शानदार स्वप है, सुमन गिल के लिए भी काफी अच्छी राहत भरी बात नहीं। वैसा अब उनके पास एक ऐसा प्लेयर मिल चुका जो नंबर 3 पोजीशन का पूरी तरीके से सॉल्यूशन जो है मतलब कर सकता है, स्पिन को अच्छे तरीके से खेल सकता है। और इस बल्लेबाज को वैसे रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कहाँ होगी आपको पता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब ऑस्ट्रेलिया आएगी भारतीय कंडीशन पर, तो वहां पर भाई साहब क्योंकि आपके पास बढ़िया बल्लेबाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम लोगों ने अपनी बल्लेबाजों की डिजास्टर देखे थे, कैसे हमारे बल्लेबाज फ्लॉप हुए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोगों ने देखा था, डिजास्टर हो गई थी भारतीय की टीम, स्पिनरों को वैसा सही तरीके से नहीं खेल पाई थी। लेकिन आप देवदत्त पेडिकल के रूप में भाई साहब आपके पास ऐसा एक विश्वसनीय बल्लेबाज जो स्पिनरों को सही तरीके से खेल सकता है, स्पिनरों के सामने सही तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है, उस टाइप का वैसा आपके पास प्लेयर है, उस टाइप का आपके पास बल्लेबाज है। हमें लग रहा है कि इसके मतलब भारतीय टीम के सबसे अच्छी बातें होगी, सबसे अच्छा जो इनका यूटिलाइज होने वाला है देवदत्त पेडिकल का, वो होने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। इसके अलावा भाई साहब न्यूजीलैंड के टूर भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। खैर यहाँ पर यदि भारतीय टीम जीत भी जाती है ना, श्रीलंका के खिलाफ आपने 2 मैच जीत लिए, अब यदि आप वहां पर एक टेस्ट मैच जीत के एक टेस्ट मैच हार भी गए तो वैसा काम चलेगा। बाद बाकी आपको होम कंडीशन के सारे टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतने, आप WTC के फाइनल में पहुंच जाएंगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, कोई सस्पेंस नहीं है। खैर आप लोग क्या कहना है भारतीय टीम को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं टीम इंडिया के इस बेहतरीन परफॉर्मेंसेज को लेकर के? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।